दोस्तों अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं मिस्टर गजेंद्र कोठारी जी से, जो कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 2500 करोड़ से ज़्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं। इसके अलावा इन्हें वन इडियट के नाम से भी जाना जाता है और एक और इनकी खासियत है कि ये इकलौते मेरे ख्याल से ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि बहुत ही जल्द रॉयल्स रॉयस गाड़ी खरीदने वाले हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स को मोटिवेट करने के लिए और कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए कि म्यूचुअल फंड से भी इतना बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। गजेंद्र जी से आज हम नॉलेज नहीं लेंगे, लेकिन हमारा जो नेशनल मेगा माइंड शो आने वाला है उस नेशनल मेगा माइंड शो में गजेंद्र जी हमारे दिल्ली के प्रोग्राम में एज ए स्पीकर आए थे और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा नेशनल मेगा माइंड शो का, और क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो जो हमारा इंदौर में होने वाला है वो अटेंड करना चाहिए, ये दो चीज़ों के बारे में मैं इनसे बोलने के लिए कहूँगा। गजेंद्र जी, ये दो चीज़ों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल रंजीत जी, बहुत सिंपल सी बात है। ये जो हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसका एक ही रॉ मटेरियल है, वो नॉलेज, और कुछ नहीं है। ना हमारे पास गाड़ी या फैक्ट्रीज नहीं होती है, प्लांट्स मशीनरी वो सब नहीं होती है, जो है आपके दिमाग के अंदर है और उसी के दाम मिलते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंसेज में जब हम जाते हैं, मैं आज 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने हज़ारों कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं और मैंने जो भी लाइफ में सीखा है बाकी लोगों की लर्निंग्स, लाइफ लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस से सीखा है। तो मैं भी आज भी 20 साल बाद भी मैं जितने कॉन्फ्रेंसेज हो सकता है मैं अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। एक ही उसमें मकसद रहता है कि पूरे दिन के कॉन्फ्रेंस में मुझे अगर एक या दो अच्छी आइडियाज़ मिल गए, और हर जो स्पीकर आता है ना रंजीत जी, उसकी एक स्ट्रेंथ होती है। अगर वो आज आप जिनको बुलाते हैं वो सक्सेसफुल है अपने अपने फील्ड में, अपने अपने शहर में, तो वो जो आते हैं हर एक सक्सेस स्टोरी है और हर एक का काम करने का तरीका बहुत अलग होता है और सक्सेस के बहुत सारे रास्ते होते हैं। Correct. और हो सकता है आपने वो रास्ता कभी देखा ही नहीं हो, तो जब उनसे सुनते हैं और उनसे बहुत ईजी तरीक़ा से पता चलता है तो समझ में आती है। फिर वहाँ पे एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनसे और डीप में समझ सकते हैं पर्सनल लेवल पे, कॉफ़ी ब्रेक्स, लंच ब्रेक्स वगैरह पे। तब आप उनको और क्वेरीज तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने जितने भी आज ये आप जो सक्सेस स्टोरी बता रही है, मैंने किसी न किसी की सक्सेस देख के इंस्पायर होके खुद वो अपनाया और सीखा। एक तो सेल्फिश इंटरेस्ट ही होता है। सेकंड क्या होता है रंजीत जी कि एक लेवल के बाद जब आपने बहुत सक्सेस मिल गई है, आपकी इच्छा करती है हाउ कैन आई गिव बैक टू इंडस्ट्री। देखो, अगर मैं सब कुछ अपने साथ लेके चला गया तो यू नो समबडी सेड द रिचेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज एक्चुअली द ग्रेव्स। लोग शेयर नहीं करते हैं। करेक्ट। बट आई थिंक थ्रू योर प्लेटफॉर्म यू आर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन। तो आज ये नेशनल मेगा माइंड शो में भी मकसद ये है कि जो मैंने लाइफ में 20 साल में मैंने जो सक्सेस हासिल की, उसके जो 2-3 पहलू हैं, फैक्टर्स हैं, वो अगर मैं सिंपल तरीके से लोगों के साथ बांट सकूं, शेयर कर सकूं, तो अगर उनकी लाइफ को बेनिफिट हो तो कहीं ना कहीं वो एक बेस्ट विशेस आपको मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है। तो यही मकसद होता है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, सीमा नहीं होती है, जितना आप बटोर सको बटोर लो। और अगर अच्छे लोगों से आपको सीखने मिले एक ही प्लेटफॉर्म पे, व्हाई नॉट। एक तो चीज़ आपने बोली कि ग्रेव जो है वो रिचेस्ट प्लेस है, वहाँ पे तो लोग जा नहीं सकते। मेरे ख्याल से दूसरी रिचेस्ट प्लेस जो है ना वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। और अच्छी बात क्या है ना कि आप हर एक एडवाइजर की बेस्ट यूनिक स्ट्रेंथ जानते हैं। एब्सोल्युटली। और आप उनको वो टॉपिक देते हैं जिनसे आपको पता है कि लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। करेक्ट। तो उसमें बहुत बड़ा आपकी जो शेड्यूलिंग होती है, उनकी सक्सेस स्टोरी है, वो बहुत आप अच्छे से इसको व्यू इन कर पाते हैं। आपने जो दिल्ली में इवेंट अटेंड किया उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी आप बताइए। वो तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था BITV के ऐसे मंच पे। सो मैं नर्वस था, आई वुड से, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम एड्रेसिंग मोर ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स काफ़ी ज़्यादा थे उसमें। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो समझ पाएंगे नहीं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कैसे। बट जब मैंने किया तो बहुत छोटे छोटे एडवाइजर्स बाद में आके मुझसे मिले कि सर आपकी स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत सिंपल तरीके से बताया बिजनेस ही ग्रो कैसे करना है। और मुझे आज विश्वास है कि उसमें से कम 40-50% लोगों ने साइड में ये भी एक चालू किया प्रैक्टिस को डाइवर्सिफाई करने के हिसाब से। तो अगर उनको फ़ायदा हुआ है तो सर अपने को खुशी है। फाइनली किसी का बेनिफिट होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। तो आई एम हैप्पी। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, सर आपसे हम मिले थे BITV पे और आपका ये सेशन किया था और मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, और क्या चाहिए सर। फैंटास्टिक। गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको गजेंद्र जी, जिनका 2500 करोड़ का म्यूचुअल फंड का AUM है, इनकी बातें अगर आपको मोटिवेट करती हैं तो देखिए, अगर आप नेशनल मेगा माइंड शो में आ सकते हैं जो इंदौर में होने वाला है 16, 17, 18 तारीख को अक्टूबर महीने में, आप उसे मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।